बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धा जी यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना। यही हमारी पूरी कमाई तो संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम। इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला अब इस दुनिया में बेशक ना हो, लेकिन उनके किस्से, उनके बयान आज भी हरियाणा की राजनीति में चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। एक किसान नेता, एक किसान चेहरा, एक वो चेहरा जिसने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि चौटाला परिवार को राजनीतिक तौर पर इतना मजबूत, इतना सशक्त किया कि आज इसी के आधार पर ये चौटाला परिवार राजनीति के जाल के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एक सपना वो अधूरा रह जाता है कि चौटाला परिवार तो है लेकिन बिखरा हुआ है। इस चौटाला परिवार को समेटने की कवायद में ओम प्रकाश चौटाला इस सपने को साथ लेकर चले गए। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद कई ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने ये कहा कि अब चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए, अब एक हो जाना चाहिए अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को। वो साल 2018 का जब ओम प्रकाश चौटाला के जीते जी अभय चौटाला को यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ा था। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा था। मामला था जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जीबीटी शिक्षा घोटाले मामले में जेल में बंद थे। उस दौरान अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला में नहीं बन रही थी और पार्टी का उत्तराधिकारी के तौर पर एक बड़ा फैसला लिया जाना था और अभय चौटाला ने एक फैसला लेते हुए पार्टी से ही निकाल दिया। और देखा जाए तो 2018 में जननायक जनता पार्टी का गठन होता है और दुष्यंत चौटाला इसकी नींव रखते हैं और अजय चौटाला अब परिवार के साथ अलग हो जाते हैं। परिवार अलग तो हुआ लेकिन कई मायनों में राजनीतिक लिहाज से पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। जहां इस बार विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी 1 सीट भी नहीं जीत पाई तो वहीं इंडियन नेशनल लोक दल 2 सीटों पर सिमट कर रह गए। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम चौटाला गांव में था। यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर सत्ता पक्ष की पार्टी के चेहरे भी मौजूद नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत भी दिखाई दिए और राकेश टिकैत ने किस तरीके से परिवार को एकजुट होने की बात कही, सुनिए जरा। के परिवार से 4थी 5वीं पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा सबका। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और अभय सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा और जो उनके पोते हैं उनका भी। तो 5वीं पीढ़ी तो हमने देखी। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका था। उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से और आपके पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धा यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना।
यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि परिवार अगर बटेगा तो राजनीतिक लिहाज से खामियां तो जरूर नजर आएंगी और कमियां भी दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए भी नजर आएंगे, इसलिए एक होना जरूरी हो जाता है। इतना ही नहीं, कई मायनों में मीडिया के सामने राकेश टिकैत लगातार अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को हाथ मिलाने की सलाह देते हुए नजर आए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 41 दिन का कोर्स होता है, आप चौटाला गांव में पूरे परिवार को बंद कर दीजिए, अपने आप सुलह हो जाएगी और चौटाला गांव अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को एक कर देगा। यहाँ पर राकेश टिकैत को लेकर यह भी कहा जाता है कि आप यहाँ पर मध्यस्थता कर दीजिए, आप इन दोनों को मिलाने के लिए कोई मिडलमैन के रूप में नजर आइए। तो राकेश टिकैत कहते हैं कि मेरी जरूरत क्या है वो खुद ही समझदार है। अब इसी मौके पर जहां रस्म पगड़ी थी, अभय चौटाला भी बड़ी बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। ओम प्रकाश चौटाला को याद करते हुए दिखाई दिए। ओम प्रकाश चौटाला को याद करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि पिता का फर्ज, भाई का फर्ज, बेटे का फर्ज, हर फर्ज निभाया है और एक सीख यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला से मिली है और उस सीख को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ ओम प्रकाश चौटाला को लेकर, चौटाला परिवार को लेकर अभय चौटाला बयान जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक देह के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विचार और संघर्ष के स्रोतर के रूप में हमेशा जहन में रहेंगे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और जज्बे का विवरण है। हमारी चौटाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पे चलते रहें, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहें और सुनिश्चित करें कि समाज जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था, तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। आपने अभय चौटाला को सुना और अभय चौटाला के जरिए भी संकेत भी मिल रहे हैं कि वो खुद हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब परिवार को एकजुट राजनीतिक लिहाज से होना ही पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर दोनों ही पार्टी का जो अस्तित्व है वो धराशायी होता हुआ नजर आए। एक राजनीतिक पार्टी से तो उनकी पार्टी की मान्यता तक भी छीनी जा सकती है, पार्टी का सिंबल भी छीना जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार
कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में वो आंकड़ा सेट इंडियन नेशनल लोक दल नहीं कर पाई। और 2029 की बात करें तो जननायक जनता पार्टी का भी अस्तित्व अभी से खतरे में बताया जा रहा है। इस लिहाज से चर्चाएं तेज हैं कि परिवार एकजुट होगा तो आने वाले वक्त में सत्ता में परिवार हो भी सकता है। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला राजनीतिक तौर पर सत्ता में भी आ सकते हैं। अब देखना होगा कि परिवार को लेकर क्या चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आएगा, क्या अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला ये फैसला करने के लिए तैयार होते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि एक बड़ा सवाल रह जाता है कि आखिरकार परिवार अलग हुआ तो कई यहाँ पर यादें जो हैं वो अधूरी रहती हुई नजर आई, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद पूरा परिवार एकजुट नजर आया और यही एकजुटता राजनीतिक तौर पर हर कोई चाहता है। इसलिए राकेश टिकैत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि परिवार को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, वाकई हो जाना चाहिए? क्या जजपा और इनेलो का गठबंधन होना चाहिए? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।